है। हम लोग को नेता नहीं है, हृदय के अंदर है। आज भी दिल फाड़ के देखोगे हनुमान की तरह, मैं जो तिरंगा ही निकलेगा अंदर से। तो आज आम जनता की आंखें बंद क्यों है? नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। जंतर मंतर पे पूर्व सैनिक, बरसात में भी देखिए बरसात हो रही है और डटे हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में पूर्व सैनिक रहते हैं यहाँ पर, आज भी हैं, लेकिन इन्होंने मैदान नहीं छोड़ा है, मोर्चा पकड़े हुए हैं। और आज इस तरह का माहौल है कि मैं कुछ लोगों से बात करूंगा। सर, क्या लग रहा है? मोर्चा गंभीर होता जा रहा है, अब और खतरनाक होता जा रहा है। लगातार आप लोग डटे हुए हो, बारिश हो रही है फिर भी डटे हुए हो। बारिश तो आप देख रहे हो, लेकिन हम तो पूर्व सैनिक है। हम देश में सेवा करते टाइम पर भी बारिश भी थे, बर्फ भी थे, सब कुछ थे। हमारा सैनिक भी वहाँ बर्फ में ही बैठा हुआ है, जो मौसम खराब मौसम में भी बैठा हुआ है। तो हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। हमें तो हमारा लीडरों ने हमको यहाँ बिठाया है, मजबूर किया हुआ है। अब बारिश हो कुछ भी हो, हम यहाँ से छोड़ के भाग नहीं सकता है। बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, लगातार डटे रहेंगे, पूरी शक्ति से लगे रहेंगे। आइए, एक पूर्व सैनिक हैं। डिसेबिलिटी पेंशन की बहुत बात होती है, लगातार ये मुद्दा उठता है कि किस तरीके से जवानों के साथ अन्याय हो रहा है। हमारे साथ एक पूर्व सैनिक हैं, तो मैं बात करूंगा उनसे। सर, नाम क्या है आपका? मैं जय हिंद सबसे पहले सबको। मैं नायक दीपचंद। सर, आप तो का तो मतलब दोनों पैर से भी है डिसेबल और ये हाथ से भी है, तो बहुत 70% से ज़्यादा मतलब डिसेबिलिटी में आएंगे आप। 100% डिसेबिलिटी है मेरे को, ऐसी बात नहीं है। और मैं मेरी बात नहीं, बहुत से आदमी हैं जिनको कुछ आदमियों को ऐसी भी है डिसेबिलिटी दिखती नहीं है, मगर अंदरूनी बहुत ज़्यादा आदमियों को चोट रहती है। ये हमारी तो नज़र आ रही है, मतलब तो जनता को नज़र आती है कि भाई ये डिसेबल आदमी है। बाकी कुछ ऐसे आदमी भी हैं जो बेचारों को रियलिटी में सेना में रहते रहते डिसेबल हो चुके हैं, मगर उनको दुनिया को लगता है कि यार ये ठीक ठाक आदमी है। शरीर दे दिया, हाथ दे दिए, पैर दे दिए, और जब कुछ लेने की बारी आई, जब कुछ हक की बारी आई, तो खड़ा कर दिया जंतर मंतर पे। आपको मतलब आप जंतर मंतर पे बैठे हो, कितना बुरा लगता है? देखो, मैं तो इसलिए आया हूँ ताकि मेरे जवानों को भी ये लगे कि यार हम अकेले नहीं है, मतलब और ये हमारा सबका हक है। कम नहीं होता, नहीं, हम तो बोल रहे हैं, हमने ये वर्दी पहनी, एक्चुअली में हमने ये वर्दी पहनी राष्ट्र को, हमने किसी को लेने के लिए नहीं पहनी है। मगर राष्ट्र के बंदों का और सभी जितने भी ऊंचे पद पर बंदे बैठे हैं, उन्होंने ये सोचना चाहिए कि एक सैनिक मात्र 17-18 साल की उम्र में, इतना आसान नहीं ना सेना में नौकरी करना। बोलना तो बहुत आसान है, अगर इतना ही आसान होता तो हमारे कितने महापुरुष हैं, उनको अपने बच्चों को किसी को नहीं भेज रहे, क्यों नहीं भेज रहे हो? तो इसलिए वहाँ पर हर डिसेबिलिटी के अंदर, मतलब हर डिफेक्ट की एरिया के अंदर हम लोग नौकरी करके आते हैं। कभी बर्फ़ में रहते हैं, कभी रेगिस्तान में रहते हैं। हम क्यों रहते हैं? हम राष्ट्र को सर्वप्रथम मानते हैं, इसलिए हम रहते हैं। मगर जब वही सैनिक हम लोग यहाँ पर रिटायरमेंट हो जाते हैं तो कोई नहीं पूछता हम लोगों को। वहाँ पर हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी तोपें रहती है, चार्टर प्लेन रहता है। राष्ट्र से, सरकार से तो लगातार पैसा मिलता है, लेकिन जो बीच में बंदरबाट होता है अफसरों के द्वारा, उस विषय पे ओआरओपी में विसंगतियां हैं, उस विषय पे कुछ बोलिए। देखो, आजकल मेरे को ये बताइए बीच में क्यों आता है? मेरे को ये बताइए, आपके घर में मैं आया ना, तो आप मुझे पानी दे रहे हो तो मुझे को डायरेक्ट दो ना। आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम हो चुका है, तो बीच में कहाँ से आ रही है? बीच में क्यों आ रहा है? ये तो यही आरोप लग रहे हैं कि अफसरों को कई गुना मिल गया और जवानों को। मैं बोल रहा हूँ, ये तो अभी हम लोग क्या है, इसमें दलदल में फंसे रहे, जवान और अफसर झगड़ा करते रहे ताकि हम लोग सेफ हो जाए। भी हमने तो कुछ नहीं बोला, आप अपने अफसरों से पूछो। मतलब घर के मैं युद्ध लड़ा दो ना, मानते ना बात को? बिल्कुल। तो वो तो एक चाल वाली बात होगी ना। मैं तो सीधा बोलता हूँ कि भाई क्यों आ रहा है बीच में? जब आपको ये पता गलत काम हो रहा है तो कहाँ से हो रहा है? अब हम लोग जवानों सरकार की सह सही हो रहा है, आप कहना चाह रहे हो सरकार की सह? जिसके भी हो रहा है, जैसे आपने जो बोला कि भाई बीच में हो रहा है, जब आपको पता कितनी मिलती है डिसेबिलिटी पेंशन? डिसेबिलिटी पेंशन अभी मुझे नॉर्मल पेंशन 9,000 रुपया मिलती है। डिसेबिलिटी पेंशन 9,000 रुपए में बिल्कुल आपका इतना कैसे चलता होगा? मतलब बड़ा चलाने के लिए मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, चलाने के लिए ऐसे है कि भाई चलाने के लिए देखो, एक मजदूर आदमी भी काम करता है। मगर हम ये बोलते हैं कि क्या हम लोगों का, हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है, सब तक सलाह मरेगा नहीं तब तक उसको महान नहीं बोला जाएगा। मूर्ति पूजन पे विश्वास रखते हैं हम लोग। इन सैनिकों से ला लो, आज जनता गाड़ी दे रही होगी, जब कोई मर जाएगा। नर ही नारायण है, जिंदा शरीर में को वैल्यू नहीं है। ग्राउंड में नर नारायण कोई नहीं। मैंने आपको बोला ना, जब एक सैनिक भिन्न भिन्न क्षेत्रवाद से आकर के सेना में अनेकताओं की मिसाल पैदा करता है, यहाँ पर भी आता है, तो उसकी वो इज्जत नहीं होती जो सेना में होती है। यहाँ उसको कोई नहीं पता। हम लोग कोई मेडल लगा के नहीं घूमते जगह जगह कि मैंने ये क्या किया है। हम लोग को नेता नहीं है, हृदय के अंदर है। आज भी दिल फाड़ के देखोगे हनुमान की तरह, मैं जो तिरंगा ही निकलेगा अंदर से। तो आज आम जनता की आंखें बंद क्यों है? क्यों हम लोग आज विभाग का है, चाहे सोशल मीडिया को लगा लो। ये कितनी गंभीर बात उठा रहे हैं, जैसे इन्होंने कहा कि अफसरों को डिसेबिलिटी पेंशन हो जाती है तो अफसरों को इतना दिक्कत नहीं होती, लेकिन इनकी तो बहुत ही कम है।
कितना अंतर है सर? यही अंदर तो हमारे चार्टों में हमने जो लिख के रखा है, आप देख लीजिए चार्ट को एक बार, अपना कैमरा घुमा लीजिए, आपको पता चलेंगे। हम सरकार को भी ये मांग रखा हुआ है, काफ़ी साल से रखा हुआ है, ऐसी बात नहीं। इन्होंने एक भेदभाव का एक प्लेटफॉर्म बना के हमको अलग रख दिया, उनका अलग रख दिया। जो हमको जो आतरेज है, जो फिटमेंट फैक्ट हो या डिसेबिलिटी हो, ये बराबर होता है, लेकिन हमारा लीडरों ने इसको अलग अलग करके जो सरकार को गुमराह किया। हमारा जो स्ट्रेंथ को निकाल के, हमारा जो 28-30 लाख जो फौजियों का स्ट्रेंथ को दिखा के वो अपना फायदा उठा के चला गया। क्या लगता है आपको, लगातार ये बात उठती रही है कि अफसर की टांग सोने की और जवान की मिट्टी की, ऐसे भी बात उठती रही है कि जवान की वैल्यू नहीं है क्या, उसकी डिसेबिलिटी, उसका जीवन क्या इतना आसान है कि उसको 10,000 या 11,000 या 9,000 रुपये दे दोगे और उसका काम चल जाएगा, और जो अफसर है उनका नहीं चलेगा? ये बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रही है सरकार? ये तो किया है, ये तो हमारा जो देश सोचना चाहिए इसके बारे में। जो जवान और जेसीओई जो गोली खाता है उनका ही डिसेबिलिटी होता है। अगर जो मेडल गिनती करने वाला बात आ गया तो उन्होंने लेके चला जाता है, लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है। हम लोगों के साथ में भेदभाव है, ये पहले से है। ये भेदभाव जब सेना शुरू हुआ तभी से भेदभाव चल रहा है। उसमें तो लीडर, हमारा लीडर ही उसको जब मिसगाइड करता है सरकार के सामने। सर, आपका दिल बहुत बड़ा है, बड़ी साफ गोई से आपने बात कही। आप इस बात पे भी आपने कहा कि भाई अफसरों में और जवानों में मतभेद नहीं होना चाहिए, लेकिन है तो सर, सच्चाई को नकारेंगे तो नहीं। कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो हम लोगों ने राष्ट्र को, अगर हमारे अंदर मतभेद होगा देश को कौन चलाएगा, मेरे को ये बताइए। हम देश की सोई आत्मा को जगाना सर, हम सैनिक ही हैं ना, बाकी तो टेम्परेरी है ना। मेरे को आप बताइए, कोई 2 साल के लिए आता है, कोई 4 साल के लिए आता है, मगर सैनिक आज भले ही इन लोगों के पास वर्दी नहीं है, मगर आत्मा वही है ना आज भी। तो ये देश चलता है, देश किसके कारण चल रहा है? सैनिकों का देश भी सम्मान करता है और देश वो सम्मान नहीं करता जो होना चाहिए। आज हम फॉरेन की बात करते हैं सर, आपको पता है हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सिंगापुर की बात करते हैं। सिंगापुर में कितना है, क्या क्या खतरा है हम लोगों को? हम लोगों को सड़ा आज कम से कम भी 3,500 नहीं 3,500 किलोमीटर का एरिया है, चाहे वो चाइना का लगा लो, चाहे पाकिस्तान का लगा लो, हिमालय का लगा लो, वहाँ पर कोई नहीं मिलेगा। हाँ, कोई नहीं मिलेगा, और उनके अलावा हम सैनिक मिलेंगे। वहाँ तो हम लोग है ही है, वहाँ तो लड़ ही रहे हैं। यहाँ अंदरूनी आदमी से भी हमको खतरा है, जो प्यार इंटरनल थ्रेट है, बाहर से भी खतरा है। बाहर वालों को हम झेल लेते हैं, अंदर वाले अब्दुल गुरु कैसे झेले हम लोग? बाहर वालों को हम ठोक पीट वहीं कर देते हैं। जो अंदर अब्दुल गुरु पैदा हो रहे हैं वो कैसे होगा? क्यों ऐसे नौबत आई एक बुढ़ापे में यहाँ पर बंदों को आने के लिए? एक समाधान भी हो सकता ना। और कई बार हमारी ये टीम है सबका वाली अपने रक्षा मंत्री से भी मुलाकात करी है, वादे किए हैं, सब कुछ मिल के आए हैं। वादे करें, वादे पे तेरे मारा गया बंदा, मैं सीधा साधा। सर, क्या लगता है कि सैनिकों का सीधापन, सच्चाई, अनुशासन और हर चीज में मान लेना सरकार की, उनकी आड़े आ रहा है कि सैनिक कभी बोलता नहीं है तो उसके जैसे चाहे सलूक कर दो? नहीं, सैनिक के साथ सलूक जो है वो सही करना चाहिए, क्योंकि अगर इनके भाई साहब की तरफ देखें तो दोनों टांग इन्होंने अपने देश के लिए दी है और बाजू भी नहीं है इनकी। क्या इस चीज़ को जो सरकार को मानना पड़ेगा कि 9,000 रुपये से पूरी शरीर और डिसेबिलिटी पेंशन इनकी 9,000 रुपये बनती है, और जिसका एक अंग गया हुआ है अफसर का, उसकी क्या 80-90 हज़ार बनती है? इतना डिफरेंट है जो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी की बॉडी है, जो बॉडी के अंग हैं वो एक जैसे हैं। तो जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो इक्वल होनी चाहिए। उसके बाद में जो MS पे है उसकी भी जो है वो अफसर की 15,500 है, और जो JCO ORs हैं उनकी 5200 रुपये है। तो ये भी इक्वल होनी चाहिए, जबकि इसका मेथड जो है वो ये है कि सभी की बराबर होनी चाहिए। सभी की बराबर होनी चाहिए। जवान सदमे में है, परेशान है, जंतर मंतर पे है, प्रदर्शन कर रहे हैं पूर्व सैनिक, और कह रहे हैं कि भाई हमें न्याय दो, हमारी सुनो। जो विसंगतियां आपने OROP 2 में की हैं वो अब पचाने लायक नहीं है। अब तक जवान सहता रहा, सुनता रहा, समझता रहा, लेकिन अब जो पूर्व जवान है वो जाग गया है और अपने हक और अधिकार की मांग कर रहा है। देखना है कि सरकार कितना सुनती है और कब तक सुनती है। धरना लगातार जारी है जंतर मंतर से। मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी। जय हिंद, जय भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे वंदे वंदे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।